अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फजल व करम से, उसकी तौफ़ीक़ व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। आजकल सिलसिला जारी व सारी हमारी सेकेंड ईयर की वीडियोस का, जिसमें हम लोग सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 7 स्ट्रेट लाइन और प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्ट्रेट लाइन की एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर रहे हैं। गुज़िश्ता वीडियोस में आपने देखा कि मैंने आपको चैप्टर एक्सरसाइज 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 सॉल्व करवाएं और अब मैं आ गया हूँ 7.5 पर। चूँकि इन सवालात के जो क्वेश्चंस हैं, इसकी नौइयत कुछ इस तरह की है कि अगर आपको सिमिलर क्वेश्चन समझ में आ जाएं तो पूरी एक्सरसाइज आपको समझ में आ सकती है। इन द मीन टाइम आपको दो बातें बतानी ज़रूरी हैं। एक तो ये कि मैथ्स की मेरी बुक आ रही है, तो उसके बाद मेरा काम और आसान हो जाएगा, मैं बुक भी आपको इंट्रोड्यूस करवा दूँगा। इसके अलावा सेकेंड ईयर जो फिज़िक्स की किताब चेंज हुई है, तो उसमें मैंने कुछ चैप्टर्स लिख लिए हैं, कंपोज भी हो गए हैं। आजकल मैं उसकी प्रूफ रीडिंग कर रहा हूँ, तो उसकी वीडियोस भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अपलोड करेंगे। आज जो हम सवाल करने जा रहे हैं, इसका ताल्लुक़ 7.5 से है, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स, और ये है क्वेश्चन नंबर 4। इस पर भी हम यूज़ करने वाले हैं फार्मूला ऑफ एक्यूट एंगल का, ठीक है। जो इससे पहले हमने सवाल में यूज़ किया था, वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे। स्लोप का वही फार्मूला है -a/b, और कोफिशिएंट ऑफ x को कहते हैं a, कोफिशिएंट ऑफ y को कहते हैं b। स्लोप निकाल लेंगे, दो स्लोप निकालेंगे, दो स्लोप को आप रख देंगे आपके एक्यूट एंगल के फार्मूले में, और उससे एंगल आ जाएगा आपके पास यकीनन, ठीक है। किताब के अंदर जो आंसर दिया हुआ है वो उन्होंने उसको ला के दिया हुआ है थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स दिस अपॉन दिस। लेकिन चूंकि आपके हाथ में कैलकुलेटर है, तो आप उसको पूरे को आंसर को आखिर तक उसके हतमी अंजाम तक पहुंचा के कतई जो उसका जवाब है वो लिखेंगे, क्योंकि आपसे पूछें कि एंगल क्या है, तो अगर आप उसको एंगल बताएंगे तो आप एंड में जाकर एक स्टेप और सॉल्व कर दें, ठीक है। तो किताब से भी इसको आंसर को मिलाया जा सकता है, और यहाँ पे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। आ जाते हैं आज के सवाल के जानिब। सवाल हमारे पास ये है, एक्सरसाइज है हमारे पास 7.5, क्वेश्चन नंबर है 4, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू लाइन्स। इसका मतलब है दो लाइन्स हैं, और दो लाइन के दरमियान हमें क्या मालूम करना है? एंगल। एंगल को उर्दू में कहते हैं जाविया। तो दो लाइनों के दरमियान आपको जाविया मालूम करना है। कहता है कि वन ऑफ विच इज़ द एक्स एक्सिस। उसमें से जो एक लाइन है वो आपकी है ही एक्स एक्सिस की, ठीक है। जैसे आप कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं, उसमें जो एक्स एक्सिस लेते हैं वो पहली लाइन एक्स एक्सिस है, एंड द अदर लाइन इज x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। जो दूसरी लाइन है उसकी हमें इक्वेशन गिवन है, कैसी? x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब आप देखें कि इसका जो x का कोफिशिएंट है वो है 1, क्योंकि 1 लिखा हुआ नहीं है, तो मेरे पास a क्या हो गया? 1। x का कोफिशिएंट a होता है। इसमें जो y से पहले कोफिशिएंट लिखा हुआ है वो है -1, क्योंकि माइनस की साइन डली हुई है, तो मेरे पास b क्या हो गया? -1, ठीक है। 4 को वैसे छोड़ दें, कांस्टेंट है। मैंने क्या लिखा? मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि एक लाइन है आपके पास x एक्सिस, वन ऑफ द लाइन इज x एक्सिस, अदर लाइन इज x माइनस 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एंड द एंगल बिटवीन द टू लाइन्स वी हैव टू फाइंड आउट। तो हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, सोल्यूशन की हेडिंग डाली और लिखा लेट L1 बी द x एक्सिस एंड L2 बी द y ऑन द अदर लाइन विच हैव गॉट द इक्वेशन x माइनस 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। स्लोप का फॉर्मूला लगाते हैं L1 के लिए, तो मेरे पास स्लोप हो जाएगा यहाँ पर कितना? 0। क्यों? क्योंकि ये x एक्सिस पर है, तो x एक्सिस पे आपके पास जो स्लोप आ जाएगा वो आ जाएगा 0। y एक्सिस के लिए देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है? इक्वेशन मैंने आपको बताया था a अपॉन माइनस a, फॉर्मूले में है -a अपॉन b। a है आपके पास 1, b है आपके पास -1, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और आपके पास m प्राइम या दूसरा आपके पास स्लोप आ जाएगा 1। उसके बाद मैं कहता हूँ नाउ द एंगल बिटवीन द टू लाइन यूजिंग फार्मूला ऑफ एक्यूट एंगल। और फार्मूला ऑफ एक्यूट एंगल क्या है? टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू m प्राइम माइनस m अपॉन 1 प्लस m प्राइम इंटू m। m प्राइम कितना निकाला था आपने? 1, और m था आपके पास 0, तो 1 में से 0 माइनस करेंगे 1 ही आ जाएगा, और नीचे था 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 से मल्टीप्लाई हुआ 1, तो ये 0 हो गया, ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया 1, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, इसका मतलब है 1 अपॉन 1, जो हाल ऊपर है वही हाल नीचे, इसका मतलब है 1। टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू 1। थीटा मालूम करने के लिए क्या करेंगे? टेंजेंट को इस तरफ शिफ्ट करेंगे, हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स -1, और जो टेंजेंट इनवर्स को आप 1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपको कैलकुलेटर में आंसर आएगा 45 डिग्री। तो एंगल आपने निकाला है उन दो लाइनों के दरमियान 45 डिग्री। उम्मीद करता हूँ आपको आज का सवाल समझ में आएगा। हमेशा की तरह आप इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे
और कॉपी में इसको नोट करेंगे। जाते जाते फरमाइश है हमारे एक दोस्त अफरसियाब की, तो वो सुन लें। वहशत का ये आलम है कि मजनू पसे दीवार, बैठा है तो बैठा है, खड़ा है तो खड़ा है। अल्लाह हाफिज़।